हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं एक न्यू बीएल मांगा लेकर आई हूँ, जो कि एक हिस्टोरिकल बीएल मांगा है और ये एक इमॉर्टल वर्ल्ड पे बेस्ड है। तो वे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं, मैं इसके और चैप्टर डालूँ या फिर नहीं। सो अभी बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके दोनों ही बाजू को बांधा हुआ होता है और वो एक बेड पे होता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो किसी ने उतार लिए होते हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम है मू जिनशी। और मैं आपको बता दूं, ये एक लौता इमॉर्टल है पूरे वर्ल्ड में, जिसका मतलब है ये कभी मर नहीं सकता। इमॉर्टल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं, ये है हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम होता है चूयन। अभी चूयन बोलता है चिंगशी को और उसे बोलता है कि चिंगशी, और फिर वो स्लोली स्लोली उसके पास जाने लगता है। तभी जो मू चिंगशी है वो बोलता है चूयन को कि चूयन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और तभी जो हमारा होता है चू यनली, वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे मास्टर हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ कुछ एक्सरसाइज को स्टडी करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी बातें सुन के जो मुजिनशी होता है ना, वो बोलता है चूयुआन से कि किस तरह की एक्सरसाइज बेड पे डिस्कस की जाती हैं और फिर वो उसे देखने लगते हैं। तभी जो चूयुआन है वो उसके एयर्स के पास आता है और उसके पास जाके उसे बोलता है कि मास्टर को शायद पता नहीं है, मैं यहाँ पर डबल कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बात सुन के जो मुजिनशी है ना, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जो होता है चूयुआन उसके और ज़्यादा नज़दीक जाता है और उससे बोलता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मास्टर को पता है या फिर नहीं, हम दोनों साथ में इसे ट्राई कर सकते हैं स्लोली स्लोली। और वो उसके करीब जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं ये सीन यहीं पे फिनिश हो जाता है। और अभी हम देखते हैं जो होता है चूयुआन, वो होता है एक रिवर में और वहाँ पर उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो बोलता है कि ये सपना मुझे फिर से दोबारा आया, क्या मैं क्रेज़ी हो गया हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तभी वो सोचता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता मास्टर। और वो चाँद को देख रहा होता है और अपने मास्टर को याद कर रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो होता है चूयन, वो होता है रिवर में और हम देखते हैं उसके पीछे से जो मुजिनशी है वो आता है और उससे बोलता है कल्टीवेशन इजी नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है और बहुत सारे डेंजर को और पेन को सहना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इतना ज़्यादा सह लोगे। तभी हम देखते हैं जो चूयन है वो उसकी बात सुन के ना खुश हो जाता है कि मास्टर यहीं पर आए हैं और फिर वो जल्दी से मोयंशी के पास जाता है। तभी जो मोयंशी है ना, वो उससे बोलता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तभी हम देखते हैं जो होता है मोयंशी, वो बोलता है चूयान से कि अगर तुम इतना ज़्यादा लंबा टाइम गर्म पानी में रहोगे तो तुम्हारी बॉडी में पेन हो सकता है, इसीलिए जल्दी से अपने रूम में वापस जाओ और रेस्ट करो। तभी जो चूयान है ना, वो जल्दी से आता है मुयंशी के पास और उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि मास्टर, आपको पता है एंशिएंट फ्लावर्स बहुत ही जल्दी खिलने वाले हैं और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो क्या आप अपने इस डिसिपल के साथ उसे देखने चलेंगे। और वो बहुत ही आशा से उसे देख रहा होता है। तभी जो होता है मुयंशी, वो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले उससे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी जो होता है मतलब चूयान, वो बोलता है कि मास्टर इतनी जल्दी हाँ कैसे कर सकते हैं। आगे अपने मास्टर की हाँ सुन के ना, जो चूयान है वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी हाँ कर गए, और फिर वो सोचता है कि अगर मेरी सारी ही एक्सपेक्टेशन ऐसे ही पूरी हो जाएं तो कितना ज़्यादा ग्रेट होगा। तो इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग घबराए होते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जो डीमंस हैं उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कोई हमें बचाए। और तभी हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पर मासूम लोग जल रहे होते हैं। तभी कोई लोग बोलते हैं मुयंशी को कि प्लीज़ हमें बचाओ। और हम देखते हैं जो मुयंशी होता है वो अपने एक और साथी के साथ होता है और पहाड़ी की चोटी पे खड़ा होता है और वहाँ पर उसका जो पीछे एक लड़का होता है ना, वो बोलता है कि इमॉर्टल जो सील है ना वो टूट गई है और जिसकी वजह से जो डीमंस हैं वो हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हैं कि हम उन्हें इलिमिनेट भी नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए। तभी जो
मुंशी होता है ना, वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे जो डिसिपल है उसे ही मेरे वर्ड्स हैं वो पास आउट कर देना, कि मैं कल उसके साथ फ्लावर्स देखने के लिए नहीं जा सकूँगा। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि क्या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इमॉर्टल। तभी जो होता है मुंशी, वो जल्दी से उस सील के पास चला जाता है और वहाँ पर डीमन देखते हैं हम, डीमन की आई होती है मतलब। और फिर वो हम देखते हैं जो इमॉर्टल मुंशी है वो बोलता है कि मैं अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ताकि मैं जो सील है उसे फिर से बंद कर सकूँ। तभी जैसे ही वो अपना जो होता है ना, अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है, तभी वो जो डीमन है वो बोलता है कि मुयंशी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम पूरी तरह से ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी सोल बर्न हो जाएगी, इसके अलावा तुम मर जाओगे। तभी उस डीमन की बात सुन के ना, जो हमारा मुयंश है वो बोलता है कि ह्यूमैनिटी के लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होंगे, अगर मैंने उनकी जान बचा ली तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और वो अपनी जो सोल है उससे वो सील को परमानेंट बंद कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर वो सील बंद हो जाती है और जो मुयंशी है वो वहाँ से आसमान के नीचे से गिर रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि मैंने कल प्रॉमिस किया था अपने डिसिपल के साथ फ्लावर्स देखने जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जल्दी से चूयान पहुँचता है और अपने मास्टर का नाम चलाता है। और हम देखते हैं मुयंशी सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा पिटी की बात है कि मुझे मेरा जो प्रॉमिस है उसे ब्रेक करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मुयंशी की बॉडी है वो चूयान कैच कर लेता है और अपने मास्टर का नाम चलाता है, लेकिन हमें पता है कि वो अभी डेड हो चुका है। तभी जो चूयान है वो उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और अपनी डिसिपल की ओर देखिए। तभी जो हमारा दूसरा लड़का था ना, जो इमॉर्टल के साथ था, इसका नाम है जीव। तो जो जीव है वो बोल रहा होता है कि मास्टर। तभी जो चूयन है वो उससे बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया। और फिर वो बोलता है कि मास्टर आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया। तभी जो जीव है वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि ब्रदर ने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस कर दिया है और उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है और प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो। तभी जो चूयन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो जीव है वो मरते मरते बचता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी चूयन बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या वो मर चुके हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि मास्टर सिर्फ सो रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब मेरी मास्टर की ये सभी हालत हो रही थी तो तुम सब क्या कर रहे थे, तुम सब सिर्फ देख रहे थे। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम सभी लोग सभी हेल में जाओ। और फिर वो वहाँ पर हम देखते हैं वो धीरे धीरे जो डीमन में चेंज होने लगता है। तभी वहाँ खड़े लोग बोलने लगते हैं जो चूयुआन है उसका कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, इनफैक्ट कि वो एक किस इमॉर्टल के कंपेयर कर सकते हैं हम उसे। तभी वो बोलते हैं कि अगर चूयुआन ने खुद को नहीं समेटा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही आ सकती है। और फिर वो उससे बोलता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम सब उनके लेवल के नहीं हैं और हम सब उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तभी वो लोग उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करते हैं और तभी उनमें से लड़का बोलता है कि जो इमॉर्टल हैं उन्होंने खुद की लाइफ दे दी ह्यूमैनिटी के लिए, अगर आपने यहाँ पर ऐसा किया, अगर आपने यहाँ पर तबाही लाई तो आप मास्टर के एफर्ट को वेस्ट कर देंगे। तभी जो चूयन है वो बोलता है क्या मास्टर के एफर्ट्स, और फिर वो उससे बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी जो जू है वो बोलता है कि ब्रदर जू प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और फिर वो उससे बोलता है कि इमॉर्टल कभी भी नहीं उठेंगे। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर वो कभी वेकअप हुए तो वो कभी भी आपको ऐसे नहीं देखना चाहेंगे। तभी उसकी बात सुन के जो चूयन है ना वो उससे बोलता है कि मास्टर सिर्फ सो रहे हैं और अगर वो उठे और उन्होंने देखा कि मैंने इस प्लेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे और मैं उन्हें एंग्री नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सभी लोग उसे उसका नाम चलाते हैं और उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़का उससे बोलता है कि जी तुम उसके साथ बात करनी बंद करो, जो चूयन है उसका हार्ट अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि अभी उसके मास्टर की डेथ हुई है, तो हमें नहीं लगता कि हमें उसके पास रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी जो चूयन है वो अपने मास्टर की बॉडी लेकर लिंक पैलेस में चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो ये एक न्यू स्टोरी है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि उसका जो मास्टर है उसका रीबॉर्न होगा और वो कैसे मिलते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी। बाय।